प्रॉब्लम लव की नहीं है, प्रॉब्लम कंट्रोल की है। और हर रिलेशनशिप में इवेंचुअली किसी ना किसी का फ्रेम डोमिनेट करता ही करता है। फ्रेम कैन नॉट बी शेयर्ड। आज इसी अनकंफर्टेबल सच्चाई को ब्रेक डाउन करते हैं। तो इस एपिसोड में मैं रिस्पॉन्ड कर रहा हूं सबसे कॉमन ऑब्जेक्शन को जो लोग मेरे अंडरस्टैंडिंग फ्रेम वाले कॉन्सेप्ट पे देते हैं। मैंने फ्रेम को डिफाइन किया था एज द वर्ल्ड ऑफ रिलेशनशिप्स। और जब हेट्रोसेक्सुअल रिलेशनशिप्स की बात आती है तो सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो आदमी औरत के फ्रेम में होगा या औरत आदमी के फ्रेम में होगी। बस सिर्फ दो ऑप्शंस। तीसरा कोई मैजिकल फैंटेसी मोड एग्जिस्ट नहीं करता। अब लोगों का सबसे कॉमन ऑब्जेक्शन क्या होता है? वो बोलते हैं, अभिराज, वाई कांट बोथ पीपल बी इन ईच अदर्स फ्रेम? वाई कांट टू पीपल अपने इंडिविजुअल फ्रेम को साइड पे रख के एक म्यूचुअल, इक्वल, इगैलिटेरियन फ्रेम क्रिएट करें जो दोनों को सर्व करे? सुनने में बड़ा मैच्योर लगा, है ना? बड़ा इवोल्ट, बड़ा मॉडर्न। पर प्रॉब्लम एक ही है। रियलिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी आइडियलिस्टिक थ्योरीज से। मैं ऑनेस्टली ये मान लेता हूँ कि ये आइडिया सुनने में बहुत अच्छा लगता है, सॉफ्ट है, प्लेजेंट है, इमोशनली कंफर्टिंग है, बिल्कुल सोशलिज्म की तरह। आइडियाज बड़े नोबल, इंटेंशंस बड़े प्योर, प्रैक्टिकल रियलिटी कोलैप्स। और सच ये है कि ये अल्टरनेटिव एक्चुअली पॉसिबल ही नहीं है। और आज मैं तुम्हें 3 प्राइमरी रीजंस देने वाला हूँ कि फ्रेम शेयर क्यों नहीं हो सकता। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, रिलेशनशिप्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं उनमें कॉम्प्रोमाइज होता ही नहीं। एग्जाम्पल, अगर एक पर्सन एलए में रहना चाहता है और दूसरा न्यूयॉर्क में, तो कॉम्प्रोमाइज करके कैंसस शिफ्ट हो नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन एग्जाम्पल देता हूँ। अगर एक पर्सन राजस्थान में रहना चाहता है और दूसरा लखनऊ में रहना चाहता है, तो कॉम्प्रोमाइज करके दिल्ली शिफ्ट नहीं हो सकते। उसका कोई सेंस नहीं बनता। अब दोनों को वो नहीं मिलता जो वो चाहते थे, तो फिर रिलेशनशिप का पॉइंट क्या हुआ? सेम चीज़ बच्चों के केस में। अगर एक पर्सन बच्चे चाहता है और दूसरा नहीं, तो कॉम्प्रोमाइज़ करके हाफ चाइल्ड तो नहीं हो सकता ना। मैं अभी फादर नहीं हूँ, एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, पर मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि बच्चे हाफ साइज में नहीं आते। या तो चाइल्ड होगा या नहीं होगा, सिंपल। मतलब अगर दोनों लोग फंडामेंटली डिफरेंट चीज़ें चाहते हैं और रिलेशनशिप कंटिन्यू करना है, तो इवेंचुअली किसी एक को दूसरे के फ्रेम में जाना पड़ेगा। अब चलो इससे थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। इमेजिन करो दो लोग एग्जैक्टली सेम चीज़ें चाहते हैं और दोनों ही राजस्थान में अपनी फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं। परफेक्ट अलाइनमेंट। वो उसका घर मूव नहीं कर रहा, वो उसके घर मूव नहीं कर रही। दोनों मिलकर नया घर खरीदेंगे। आवर हाउस, हमारा घर। अब तुम पूछोगे, तो अभिराज ये पॉसिबल नहीं है क्या? ऑफ कोर्स पॉसिबल है। लोग रोज करते हैं ऐसा। प्रॉब्लम कहीं और है। प्रॉब्लम टाइम है। टाइम फ्रेम को डिस्ट्रॉय कर देता है, चाहे दोनों एग्जैक्टली सेम चीजें सेम इंटेंसिटी से चाहते हों। रियलिटी इवेंचुअली डिफरेंसेस एक्सपोज कर देती है, क्योंकि लोग डिफरेंट होते हैं, इंटरेस्ट डिफरेंट होते हैं, प्रेफरेंसेस डिफरेंट, टेम्परामेंट डिफरेंट। लाइफ सबको इक्वल ट्रीट नहीं करती। मतलब प्रैक्टिकल रियलिटी में क्या होगा? जब कपल दिल्ली में हाउस लेगा तो इवेंचुअली एक पर्सन उस हाउस को ज्यादा पसंद करेगा, एक पर्सन राजस्थान को ज्यादा एंजॉय करेगा, एक पर्सन म्यूचुअली क्रिएटेड लाइफस्टाइल से ज्यादा बेनिफिट करेगा। तो इवन अगर डिसीजन म्यूचुअल था, उसके कॉन्सिक्वेंसेस का इमोशनल एक्सपीरियंस इक्वल नहीं होगा और वहीं से इम्बैलेंस स्टार्ट होता है। पेपर पे दोनों इक्वल को क्रिएटर्स थे रिलेशनशिप के। रियलिटी में टाइम के साथ एक पर्सन इंक्रीजिंगली दूसरे के फ्रेम में जीना स्टार्ट कर देता है, चाहे फ्रेम ओरिजिनली म्यूचुअल ही क्यों ना हो। और आगे बढ़ने से पहले, अगर जो तुम सुन रहे हो वो हिट कर रहा है, तो इस एपिसोड को किसी ऐसे इंसान को भेजो जिसे ये सुनना चाहिए। वर्ड ऑफ माउथ से ही चैनल ग्रो करता है। अब चलो एक लेवल और डीपर चलते हैं। इमेजिन करो दो लोग सिर्फ सेम चीज़ें नहीं चाहते, बल्कि रिलेशनशिप में आने वाले इम्बैलेंसेस को एक्टिवली ट्रैक भी करते हैं, रेगुलरली चेक करते हैं रिलेशनशिप का डायनामिक, कंटिन्यूसली फ्रेम एडजस्ट करते हैं ताकि इक्वालिटी मेंटेन रहे। मे बी एक पर्सन को न्यूयॉर्क ज़्यादा पसंद है, तो कंपनसेशन में दूसरा पर्सन डिसाइड करेगा कौन सा हाउस खरीदना है। कम्युनिकेशन भी स्ट्रांग है, क्रिएटिविटी भी है। अब सवाल, क्या ये लोग म्यूचुअल फ्रेम कंटिन्यूसली को क्रिएट नहीं कर सकते? थ्योरेटिकली कर सकते हैं, प्रैक्टिकली
गुड लक भाई। सीरियसली ट्राई करके देख लो, क्योंकि इस सिस्टम को मेंटेन करने के लिए जितना टाइम, अटेंशन, एनर्जी और इमोशनल कैलकुलेशन चाहिए होती है वो इनसेन है। तुम्हें कॉन्स्टेंटली दोनों लोगों के सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस से मॉनिटर करने पड़ेंगे। कॉन्स्टेंटली इंश्योर करना पड़ेगा कि कोई ज़्यादा प्रिविलेज फील ना करे। कॉन्स्टेंट एडजस्टमेंट, कॉन्स्टेंट नेगोशिएशन, कॉन्स्टेंट रिकैलिब्रेशन पॉसिबल है, एफिशिएंट नहीं। एंड मोस्ट पीपल वैसे जीना ही नहीं चाहते, क्योंकि फिर रिलेशनशिप में तुम रिलेशनशिप के बारे में ही बात कर रहे हो। और ऑनेस्टली रिलेशनशिप डिस्कस करना सबसे बोरिंग चीज़ में से एक है। जितना ज़्यादा तुम अपने रिश्ते पे स्पेंड करोगे, उतना कम टाइम तुम अपनी एक्चुअल लाइफ जीने पे स्पेंड करोगे। तो ये मॉडल इनएफिशिएंट भी है और रिलेशनशिप की इफेक्टिवनेस भी रिड्यूस करता है। इसीलिए तुम किसी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस में कॉन्स्टेंट फ्रेम स्विचिंग नहीं देखते। सोचो, अगर तुम प्लेन में बैठे हो, क्या तुम चाहोगे पायलट और को पायलट आधे आधे रोल रिवर्स करें? फेयरनेस के नाम पे दोनों को कैप्टन बनने का चांस मिले। पैसेंजर के तौर पर कैसा फील होगा तुम्हें, सेफ या नर्वस? और ये स्विचिंग सिर्फ इनएफिशिएंट नहीं होती, डेंजरस भी होती है। हर ट्रांजिशन एक अपॉर्चुनिटी होती है मिस्टेक की। इसीलिए जनरली हम सिंपलेस्ट सिस्टम प्रेफर करते हैं। फ्यूअर मूविंग पार्ट्स, लीस्ट केओस। डे लाइट सेविंग टाइम का एग्जाम्पल ही देख लो। सिर्फ 1 घंटा क्लॉक शिफ्ट होता है साल में एक बार, और नेक्स्ट डे ट्रैफिक एक्सीडेंट्स बढ़ जाते हैं, एब्सेंटिज्म स्पाइक करता है, बिलियंस का लॉस होता है कलेक्टिवली सिर्फ 1 घंटा शिफ्ट करने से। अब इमेजिन करो रिलेशनशिप में कंटिन्यूसली फ्रेम शिफ्ट हो रहा है, कितना इमोशनल केओस क्रिएट होगा। तुम सिर्फ टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं कर रहे हो, तुम अपनी एरर्स रेट भी मैसिवली इंक्रीज कर रहे हो और चांसेस बढ़ रहे होंगे इन्फीरियर आउटकम्स के। पर्सनली मुझे बेटर ऑल्टरनेटिव लगता है रोल कॉम्प्लीमेंटरिटी। दोनों लोग आइडेंटिफाई करें कि वो नेचुरली किस चीज़ में अच्छे हैं और उसमें स्पेशलाइज करें, अगर दोनों में कॉमन सेंस है तो। और नेचुरली इसका मतलब होगा कि एक पर्सन फ्रेम कंस्ट्रक्ट और मेंटेन करने में बेटर होगा कंपेयर टू अदर, विच इज़ नॉर्मली नेचुरली अ मैन। और ये परफेक्टली फिट होता है मेरे डॉक मेटाफर के साथ, जहाँ कैप्टन शिप्स बिल्ड करते हैं यानी लाइफ स्टाइल्स, और पैसेंजर्स को ऑनबोर्ड इनवाइट करते हैं। अगर और डिटेल चाहिए तो व्हाट इज सेक्सुअल मार्केट प्लेस वाला एपिसोड देख लेना। अब तुम बताओ, क्या तुम्हारे रियल लाइफ एक्सपीरियंस से मैच करता है? कमेंट्स में लिखो। और अगर इतना दूर तक आ ही गए हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दो। थैंक यू फॉर लिसनिंग।